जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूं नवरात्रि में कन्या पूजन से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिलते रहते हैं कन्या पूजन से जुड़े। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार अष्टमी को बहुत सारे लोग नवमी को कन्या पूजन जो है वो करते हैं। और देखिए गांवों में जो कन्या पूजन है वो अलग ही सिस्टम है, उनके यहाँ 9 दिन कन्या पूजन जो है वो चलता रहता है। अगर आपके यहाँ ये सिस्टम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के वीडियो में मैं कन्या पूजन से जुड़ी ही आप सबको जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि कन्या पूजन के दौरान बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारी ऐसी माताएं जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरती हैं, और ऐसे में उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी संशय होती है कि अब हमें कन्या पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अष्टमी नवमी का जो पूजन है वो हम करें या ना करें, इसके साथ ही साथ हलवा पूड़ी का भोग जो है वो बनाएं या ना बनाएं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और यकीन मानिए, आपको इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल है, कोई भी संशय है, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और सारे संशय जो है वो आपके समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले बात करूं कन्या पूजन की, तो जो कन्या पूजन है वो अपनी घर की परंपरा के अनुसार अष्टमी को या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। यदि आप कन्या पूजन जो है वो कर रहे हैं और ऐसी अवस्था में मान लीजिए कि आपको पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कन्या पूजन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आप सबको बता दूं। देखिए, जब मासिक धर्म या पीरियड से आप गुजरते हैं तो आप बहुत ज्यादा मन में एक चीज जो है वो मत लाइए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो भी माताएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके साथ कभी ना कभी किसी न किसी व्रत में, किसी न किसी त्योहार में ऐसी समस्या आनी ही आनी होती है। और यदि इस चीज को हम बहुत ज्यादा मन में लेंगे, इस चीज को हम बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो कई बार समय से पहले जो चीजें हैं वो हो जाती हैं। यानी कि मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो कई बार 4-5 दिन अगर बाद में होना होता है तो वो पहले ही आ जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल होती हैं और भगवान की दी हुई एक ऐसी चीज है जिससे हम एक नई जिंदगी को पाल सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी जो भी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, सबके साथ ये समस्या जो है वो होती है। मान लीजिए अगर आपने जैसे नवरात्रि जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है, तो आने वाला वट सावित्री व्रत या कई बार दिवाली, होली, सारी चीजें जो है वो कभी ना कभी तो आपकी ऐसी स्थिति में हो ही जाती हैं। तो बहुत ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ये यूं कहूं कि अपने मन में बहुत ज्यादा एक तरीके से लोड ना लेकर आए, बहुत ज्यादा दिमाग में वो चीजें ना लेके आए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मान लीजिए कि आप संयुक्त परिवार में रह रही हैं, आप एकल परिवार में नहीं रह रही हैं, सब लोग साथ में रह रहे हैं, तो आपके जो भी बड़े लोग हैं, जैसे आपकी सास हो गई, आपकी ननद हो गई, जेठानी हो गई, तो आप उनसे करवा सकते हैं। और जैसे कन्या पूजन हो जाता है तो फिर आप बाद में उनकी मदद जो है वो कर सकती हैं। तो अगर आप साथ में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे जो एकल परिवार में रहते हैं, जो सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ में रहते हैं, कहीं प्रदेश में रहते हैं, उनके साथ जब ये समस्याएं होती हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्या पूजन करना ही चाहते हैं तो फिर आप किसी पड़ोसी की मदद ले सकते हैं, अपने पति की मदद ले सकते हैं, अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं और कन्या पूजन जो है वो करवा सकते हैं। कई बार बाहर रहने से भी बहुत अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने हो जाते हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और आपकी कन्या पूजन जो है वो बहुत ही नियम से करवा देते हैं। तो दूसरी चीज ये हो गई कि यदि आप बाहर रहते हैं परदेश में, तो आप बच्चों की, पति की या किसी पड़ोसी की मदद ले सकते हैं। अगर आप ऐसी अवस्था है कि आप किसी की मदद नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप इस बार कन्या पूजन छोड़ दीजिए। अगली बार, अभी चैत्र नवरात्रि है, फिर अब सरदी नवरात्रि आएंगे, तो आप तब कन्या पूजन जो है वो कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पति जो हैं वो संपूर्ण पूजा कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति उन्होंने जलाई है, संपूर्ण पूजा उन्होंने कर दी है। अब मैं कन्या पूजन करना चाहती थी, लेकिन ऐसी अवस्था हो गई, मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई, पति बना नहीं सकते। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हमने 9 दिन का व्रत मान लीजिए पति ने रखा है तो उनको कन्या पूजन करना है, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, ऐसे में आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन है। आप फल मंगवा सकते हैं,
उससे कन्या पूजन करवा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे हैम्पर जो है वो अभी मिल रहे हैं, तो आप बच्चों को गिफ्ट के तौर पे वो दे सकते हैं, फल दे सकते हैं बच्चों को। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप बच्चों के लिए, मान लीजिए आपको लग रहा है नहीं मैं प्रॉपर तरीके से बच्चों को खिलाऊंगी, कन्याओं को अपने घर में भोजन करवाऊंगी, तो ऐसे में आप दही और जलेबी जो है वो मंगवा के प्रॉपर कन्या पूजन अपने पति के हाथों से करवा सकती हैं। ठीक है। हाँ, पैर इत्यादि अगर आप छूना चाहती हैं तो छू सकती हैं, लेकिन जब हम छोटा सा हवन करते हैं, जब हम कन्याओं को विराजमान करते हैं, उनके पैर धुलते हैं या उनको भोजन परोसते हैं, तो माता के 9 स्वरूप हमारे घर में आते हैं। और जिस प्रकार से हम माता को चुनरी उड़ाते हैं, यानी जो बच्चे घर में आते हैं उनको हम चुनरी उड़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, पैर धोते हैं और उनको खिलाते हैं, तो ऐसा समझ के खिलाइए कि वो माता के 9 स्वरूप ही बैठे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको उनको नहीं छूना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय वो खा रही हो उस समय तो उनको बिल्कुल भी ना छुएं। ठीक है। और जब कन्या पूजन होता है तो छोटा सा हवन भी किया जाता है, तो यदि आपके पति कर रहे हैं तो आप वो हवन, कन्याओं का पूजन सब कुछ अपने पति से करवा सकते हैं। बेटियां यदि बड़ी हैं या बच्चे बड़े हैं, बेटे भी बड़े हैं, तब भी आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं, तो आप उनसे करवा सकती हैं। ठीक है। यदि आपके बच्चे छोटे हैं या कई बार आप मान लीजिए कि नया कपल होता है, कई बार नई शादी हुई होती है और ऐसी अवस्था होती है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि आप बाहर हैं, परदेश में हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है और मान लीजिए बच्चे भी नहीं है, तब आपको क्या करना चाहिए, ऐसी अवस्था में कुछ पैसे, जितने पैसों से आप कन्या पूजन करवा सकते थे, 200, 500, 1000, देखिए जो दान होता है या जो एक तरीके से किस प्रकार से हम दान करें, किस प्रकार से हम कन्याओं का पूजन करें, कितना महंगा उन्हें तोहफा दें, इसका कोई बजट है नहीं। वो हर तरीके की पूजा होती है, हर तरीके के अपने भाव होते हैं, तो आप उतना अमाउंट, उतना पैसा निकाल कर किसी मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जो मान लीजिए कि वाकई में जिसको जरूरत है आप उसको दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर में भंडारा इत्यादि हो रहा होता है, तो आप अपने पति के हाथों से, क्योंकि आप ऐसी अवस्था में हैं, तो आप उनसे, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया या दूध हो गया, घी हो गया, रिफाइंड हो गया, जो भी आप दान करना चाहते हैं उन पैसों से लेके आप दान भी कर सकते हैं। आप किसी से भिजवा भी सकते हैं, जैसे कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी है तो उससे भी वो पैसे जो है वो भिजवा के मंदिर में दान करवा सकते हैं। जब वहां पे भंडारा होगा, आपके नाम का भी एक छोटा सा भले हिस्सा हो, लेकिन जितने लोगों के मुंह में जाएगा आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हलवा पूड़ी बनाएं या ना बनाएं। तो देखिए, मासिक धर्म में नहीं बोलूंगी कि आप हलवा पूड़ी बना के प्रॉपर तरीके से कन्याओं को भोजन करवाएं, नहीं, क्योंकि जो हम कन्या पूजन करवा रहे हैं जब नवरात्रि में, तो माता के 9 स्वरूप ही एक तरीके से माता जो है वो 9 स्वरूपों में हमारे घर में विराजमान होती हैं। और ऐसी कंडीशन में हम जो हलवा पूड़ी है या जो भोग है वो हम कन्याओं को नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई लोगों के मन में ये संशय आता है कि हम ऐसी अवस्था में करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं, वो लोग हट्टी होते हैं। तो देखिए, उन सबसे बोलना चाहूंगी कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं, या यूं कहूं कि जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें अगर ये वर्णन किया गया है, तो अगर ये चीजें इतने दिन तक मनाही हैं तो हमें उन सारे चीजों को इन दिनों में नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने तरीके से, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि भले ही वो पूरे 25 दिन तक पूजा पाठ, 20 दिन तक कुछ ना करें, लेकिन जब मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती तब उनको पूजा करना ही होता है, तब उनको मंदिर जाना होता है। तो वो आपकी अपनी समस्या है, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसी अवस्था में जाना चाहती हैं, कन्या पूजन करना चाहती हैं, तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इस बात के लिए कभी भी अनुमति नहीं दूंगी कि आपको ऐसी अवस्था में पूजा पाठ, कन्या पूजन या हलवा पूड़ी इत्यादि बनाना चाहिए। मैं इस बात को कभी नहीं बोलूंगी कि आप करें, बाकी आपकी मर्जी है। इसके साथ ही साथ कई लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी अष्टमी नवमी का पूजन हम ऐसी अवस्था में कैसे करें। तो देखिए, ऐसे में आप किसी से भी माता को फल और बतासे का भोग जो है वो लगवा सकती हैं, और आप अपने पति के हाथों से भी बतासे का या किसी मिठाई का भोग जो है वो अष्टमी नवमी में, यदि मान लीजिए आपकी अष्टमी पुजती है तो अष्टमी में मंदिर में जब भी आप जाएं, पति आपके या बच्चे जा रहे हैं या पड़ोसी कोई भी जा रहे हैं, तो उनके हाथों से कोई भी मिठाई या बतासे का या फल जो है वो भिजवा के
माता से दूर से ही प्रणाम कीजिए कि माता ऐसी अवस्था है, ऐसे में हम नहीं कर पा रहे हैं, अगली बार जब नवरात्रि आएंगे और मैं पूरी तरीके से शुद्ध होंगी तो आपके मंदिर जरूर आऊंगी और आपका अष्टमी नवमी का जो भी आपका पूजन होता है वो मैं प्रॉपर तरीके से करूंगी। तो इस प्रकार से आप अपनी अष्टमी नवमी का पूजन कर सकती हैं, कन्याओं को भोजन करवा सकती हैं और अपना पूरा जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकती हैं। तो पीरियड्स से जुड़ी ये बहुत सारी बातें आप सबको कैसी लगी हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे।